असदुद्दीन ओवैसी के जो कैंडिडेट हैं उनको लगातार धमकाया जा रहा है। उनको नॉमिनेशन वापस लेने की बात कही जा रही है और उनको जिग्नेश मेवानी को कांग्रेस ने वहां से कैंडिडेट बनाया है। असदुद्दीन ओवैसी ने गुजरात में 2 जनसभाएं की हैं वडगांव के अंदर। वडगांव की जो पहली जनसभा थी जिसमें भारी भीड़ आई थी और इस भीड़ को ये माना गया कि गुजरात में अब तक की सबसे ज्यादा जो लोग सुनने आए हैं वो वडगांव के अंदर आए। असद मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। नमस्कार, बेहद स्वागत है आपका मीडिया वॉइस में। मैं हूं आपके साथ अल्फराज शेख। आज बात करेंगे गुजरात की उस हॉट सीट की जहां पर इस वक्त कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। और कंट्रोवर्सी शुरू क्यों हुई है? जब से असदुद्दीन ओवैसी ने उस सीट पर अपना कैंडिडेट उतार दिया है। हम बात कर रहे हैं गुजरात की वडगांव विधानसभा की। बातचीत करने के लिए हमारे साथ में सलमान है। सलमान, वडगांव जो कि एक हॉट सीट मानी जाती है गुजरात की, क्या लगता है असदुद्दीन ओवैसी ने जिस कैंडिडेट को उतारा है उसके बाद से वडगांव सीट से हंगामा शुरू हो गया है? किस तरीके से देखते हैं इस हंगामे को? देखिए, वडगांव में पहले तो हम बात करें तो पिछली बार निर्दलीय विधायक वहां से बने थे जिग्नेश मेवानी, जो कि गुजरात चुनाव से पहले जो पिछली बार हुआ था तो वहां उभर के आए थे। कुछ जो है उन्होंने आवाजें उठाई थी, आंदोलनकारी नेता हैं। उसके बाद वहां से निर्दलीय चुनाव जीते और मुसलमानों ने खासकर बहुत मेहनत से उनको वोट दिया। ठीक है, वो जो है रिजर्व सीट है। अब क्या होता है कि जिग्नेश मेवानी निर्दलीय जीते थे और अब उसके बाद वो कांग्रेस में शामिल हुए। जिग्नेश मेवानी को कांग्रेस ने वहां से कैंडिडेट बनाया है। असदुद्दीन ओवैसी ने गुजरात में 2 जनसभाएं की हैं वडगांव के अंदर। वडगांव की जो पहली जनसभा थी जिसमें भारी भीड़ आई थी और इस भीड़ को ये माना गया कि गुजरात में अब तक की सबसे ज्यादा जो लोग सुनने आए हैं वो वडगांव के अंदर आए। असदुद्दीन ओवैसी ने वहां पर अभी कुछ दिनों पहले जनसभा की। जनसभा करने के बाद अब असदुद्दीन ओवैसी ने वहां से कैंडिडेट उतारा है और वहां से एससी कैंडिडेट है जो कि रिजर्व सीट है। तो असदुद्दीन ओवैसी के जो कैंडिडेट हैं उनको लगातार धमकाया जा रहा है। उनको नॉमिनेशन वापस लेने की बात कही जा रही है और उनको जो है परेशान किया जा रहा है। जो बात असदुद्दीन ओवैसी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान और अपनी एक सभा में स्पीच देने के दौरान ये बात कही। असदुद्दीन ओवैसी ने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी से नहीं लड़ सकती। कांग्रेस पार्टी एआईएमआईएम को खत्म करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस पार्टी एआईएमआईएम से डरी हुई है और इस डर का ये नतीजा है कि जो वडगांव में एआईएमआईएम ने कैंडिडेट उतारा है उसको परेशान किया जा रहा है। उसको कहा जा रहा है कि आप अपना नॉमिनेशन वापस ले लो और चुनाव ना लड़ो। अब आप देख सकते हैं कांग्रेस किस स्तर पे आ गई है कि वो किसी दूसरे पार्टी के कैंडिडेट को धमका रही है, जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं। अब असदुद्दीन ओवैसी ने जब ये कहा तो अब कांग्रेस को सोचना चाहिए कि हम जो है इस तरह की राजनीति ना करें। सलमान, सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो रहा है कि जब असदुद्दीन ओवैसी मन से बात करते हैं कि हम मुसलमान और दलित जो कि पिछड़ा वर्ग है उसकी हम आवाज उठाते हैं, जब वहां से उस विधानसभा से वडगांव से जिग्नेश मेवानी है और वो मुसलमान और दलितों की आवाज उठाते हैं और बाखूबी मजबूती के साथ वो आवाज उठाते हैं, तो उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी को नहीं चाहिए था कि वहां से कैंडिडेट नहीं उतारे? देखिए, आपने कहा आवाज उठाते। जिग्नेश मेवानी की जो विधानसभा सीट है जिस पर हम गए थे, जहां पर असदुद्दीन ओवैसी की जनसभा को हमने कवर किया था, उस दौरान बहुत सारे लोगों ने कहा था कि जिग्नेश मेवानी दिल्ली में रहते हैं। जिग्नेश मेवानी ने काम किया है मगर मुस्लिम एरिया में काम नहीं किया है। जिग्नेश मेवानी को जिस तरह से जब वो पहली बार राजनीति में आए थे, जब जिताया था तो लोगों को बहुत सारी उम्मीदें थी। तो वहां के लोगों का कहना है कि जिग्नेश मेवानी उन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरे। दूसरा, आपने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी ने क्यों कैंडिडेट उतारा। असदुद्दीन ओवैसी जब भी जहां भी जाते हैं लोग ये कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी को यहाँ से कैंडिडेट नहीं उतारना चाहिए, असदुद्दीन ओवैसी को वहां से कैंडिडेट नहीं उतारना चाहिए। अगर असदुद्दीन ओवैसी यहाँ से कैंडिडेट उतारते हैं तो फला जीत जाएगा, असदुद्दीन ओवैसी वहां से कैंडिडेट उतारते हैं तो फला जीत जाएगा। तो फिर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसका काम है इलेक्शन लड़ना। ठीक है, तो वो कहीं से भी कैंडिडेट उतार सकते हैं। ठीक है, अब अगर जिन लोगों को लगता है कि जिग्नेश मेवानी बेहतर कैंडिडेट है वो जिग्नेश मेवानी को वोट देंगे, और जिनको लगता है कि जिग्नेश मेवानी बेहतर नहीं है, उनके पास ऑप्शन है, उनको लगता है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अच्छी पार्टी है तो उसको वोट देंगे। फिर इलेक्शन की खूबसूरती, डेमोक्रेसी की खूबसूरती जो कहा जाता है वो यही तो कहा जाता है कि आपके पास ज्यादा पार्टी होंगी तो आपके पास
चुनने का आपके पास मौका होगा। जब मान लीजिए हाँ, जैसे बीजेपी और कांग्रेस पहले जो है गुजरात में चुनाव लड़ती थी। अब जो बीजेपी की आइडियोलॉजी से मैच नहीं खाता, कांग्रेस की आइडियोलॉजी से मैच नहीं खाता, वो किसको वोट करे? तो अगर ज्यादा पार्टियां हैं तो लोगों के पास मौका है। अब किसी को लग रहा है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बेहतर है तो वो उसको वोट करेगा। जिसको लग रहा है जिग्नेश मेवानी बेहतर है वो जिग्नेश मेवानी को बेहतर वोट करेगा। मगर इस पे कंट्रोवर्सी बनाना, इस पे असदुद्दीन ओवैसी को घेरना या किसी और पार्टी को भी घेरना, ये गलत है। नहीं, कहीं ना कहीं यही आरोप लगता है कि जिस तरीके से भाजपा और कांग्रेस की टक्कर है और असदुद्दीन ओवैसी ने उस सीट पर दे दी जहां से मजबूती है, कांग्रेस जीतती हुई सीट है वो, और उस सीट पर एक कैंडिडेट उतार देना, तो ये जाहिर सी बात है भाजपा को जिताने का काम इस सीट पर करेगी। और दूसरा सवाल यह है कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की वडगांव विधानसभा में 2 जनसभाओं का होना और उसमें इतनी तादाद में जनता का आना, ये इस बात का सबूत है कि वहां से असदुद्दीन ओवैसी का कैंडिडेट जीत सकता है। देखिए जाहिर सी बात है, जो लोग असदुद्दीन ओवैसी को सुनने आए हैं वो कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी से प्रभावित होंगे, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी की जो जनसभाएं होती हैं उसमें कोई भी जो है किसी लालच के बलबूते नहीं आता है। ना ही वो कहते हैं कि हम जो है लोगों को खाना ऑफर करते हैं, ना ही जो है हम आने का साधन वादन मुहैया कराते हैं। तो असदुद्दीन ओवैसी को सुनने आए हैं लोग, तो हो सकता है वो उनसे प्रभावित हो। दूसरा के बीजेपी जीत जाएगी तो असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा का चुनाव लड़ा था गुजरात में, नहीं लड़ा था, तो कैसे बीजेपी जीत गई? असदुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली में चुनाव नहीं लड़ा था तो कैसे आम आदमी पार्टी जीत गई और बीजेपी हार गई? ठीक है, असदुद्दीन ओवैसी पर इल्जाम लगाना कि वो आएंगे तो हार जाएगी, वो आएंगे तो जीत जाएगी, ऐसा नहीं है भाई। एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो खुद कहते हैं, और आप अगर डेटा उठाएंगे, ठीक है, अब फैक्ट्स पे बात करेंगे तो देखेंगे कि असदुद्दीन ओवैसी के लड़ने ना लड़ने से कोई मसला नहीं है। जिसको जिस पार्टी को वोट देना है वो देना है। अब एक बात बताइए, असदुद्दीन ओवैसी को उत्तर प्रदेश की जनता ने नकारा, वोट नहीं दिया, और 80% वोट मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को दिया, ये सोच के समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, नहीं बनी। इसमें असदुद्दीन ओवैसी का दोष है? असदुद्दीन ओवैसी का दोष छोड़िए, दोष उस पार्टी का है जो मेहनत नहीं कर रही है। कांग्रेस पार्टी मेहनत नहीं कर रही है, अरविंद केजरीवाल वहां से जाके ढिंडोरे पीट रहे हैं। तो ऐसे तो आप अरविंद केजरीवाल को तो कहा नहीं आपने कि भाई अरविंद केजरीवाल, ऐसा आरोप लगते हैं असदुद्दीन ओवैसी के साहब। देखिए अरविंद केजरीवाल वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसे तो ये भी कहने देना चाहिए कि भाई अरविंद केजरीवाल कांग्रेस का वोट। ऐसे आरोप अरविंद केजरीवाल के ऊपर क्यों नहीं लगते? क्योंकि एक मानसिकता बना ली गई है कि कोई भी मुस्लिम आवाज हो जो उभरे, उसको रोकने की कोशिश करी जाती है, क्योंकि मुसलमान एक ऐसा वोटर है वो बीजेपी हराओ के नारे के तहत जाता है ज्यादातर। तो अब अगर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आ रही है तो मुस्लिम वोट जो है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ जाएगा, जो कि सेकुलर पार्टी अपना जो है उसको वोट बैंक मानती है। बड़गांव के बड़े बड़े उलमाओं के साथ में असदुद्दीन ओवैसी ने मीटिंग की है, क्या उसका कुछ फायदा देखने को मिलेगा? जिस तरीके से सभाओं में बहुत तादाद में उलेमा वहां पर सुनने के लिए उन्हें आए थे। जाहिर सी बात है, असदुद्दीन ओवैसी वहां से कैंडिडेट उतार रहे हैं, लोग जो है सुनने आए थे, और वो सुनने आए थे वो वोट में भी तब्दील होगा। चलिए, तो वडगांव विधानसभा में क्या माहौल रहने वाला है? असदुद्दीन ओवैसी का कैंडिडेट क्या वडगांव से जीतेगा या नहीं जीतेगा, या फिर कांग्रेस का कैंडिडेट उस विधानसभा में अपनी फतह कर पाएगा, या फिर भाजपा का कोई विधायक वहां से बन पाएगा या नहीं बन पाएगा? अपनी कीमती राय हमें जरूर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।